बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। न्यू बुक्स 2024 एंड 2025 ये हमारे पास सिलेबस है। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी आने वाले न्यू यूज़र आते हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो लेंथी है तो आप उसकी स्पीड को 1.5 पे करके देख सकते हो, तो वो इस तरह आपके पास हाफ टाइम लग जाएगा। 30 मिनट से तो 50 मिनट के अंदर आप देख सकोगे। और दूसरा, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को फुल करके, ब्राइटनेस को तेज़ करके और स्पीड क्वालिटी अपना इसकी जो क्वालिटी वाइज इसको आपने 360 पे या इसके ऊपर रखना, तो इस तरह आपके पास और वीडियो को क्लियर कट नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, इससे पीछे हमने कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेडिकल क्या होता है। स्टूडेंट, हमने रेडिकल को पढ़ा था। ये जो हमारे पास हमने कहा था ये हमारे पास अंडर रूट है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास था, ये रेडिकल साइन था। ठीक है, दिस इज रेडिकल साइन। इसके अंदर अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स हो तो इसको हम कहते थे, ये जो हमारे पास एक्स है ये हमारे पास रेडिकेंट है। ठीक है। ये जो अंडर रूट है इसको हम क्या कहते थे, रेडिकल, RADICAL, ये रेडिकल कहते थे। ये एक्स है इसको हम कहते थे रेडिकेंट, RADICAND, रेडिकेंट। ठीक है, इसको रेडिकेंट कहते थे। हाँ, अगर यहाँ पे ये लेट्स अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने कहा था ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 है तो 2 इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंडेक्स था किसका, रेडिकल का था। ठीक है। ये हमने एक रेडिकल और रेडिकेंट का ये पढ़ा था। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल हमारे पास रूट का पढ़ा था ना। हमने कहा था रूट क्या होते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल रूट का था। हमने कहा देखो देखो, ये हमारे पास के रूट ऑफ 16, इसके दो रूट होंगे। एक हमारे पास प्लस माइनस प्लस होगा 4, एक माइनस 4 होगा। प्लस माइनस ये 4 जो है एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। ठीक है। एडेटिव इनवर्स का ये मतलब है इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूं +4 और -4 को, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एडेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमने कहा था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव रूट होगा ना, पॉजिटिव रूट किसका, अंडर रूट 16 का जो पॉजिटिव रूट है इसको हमने कहा था ये प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या था, ये प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल रूट था। ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल रूट होता है। फिर हमने कुछ हमने दो लाज पढ़े थे। एक हमने क्वोशिएंट लाज पढ़ा था इंडिसेस के हवाले से। फिर हमने एक मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ला या मल्टीप्लिकेशन ला, एक ही चीज़ है। ठीक है। वो बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम है। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये कुछ पढ़ा था। अच्छा स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम देखेंगे रिड्यूसिंग द इंडेक्स। हम इंडेक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इंडेक्स, जब भी इंडेक्स का मतलब ये आए तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए, जब आपके पास ये यहाँ पे हमारे पास ये जो एन है, ये आपके पास क्या इंडेक्स है, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/n की फॉर्म में। ठीक है। ये 1/n। व्हाट इज एन, एन इज द पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज एनी रियल नंबर। ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, अच्छा एक होता है स्टूडेंट, हाँ ये इधर इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। ये अगर इस फॉर्म में लिखा जाए ना, ये इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दिस इज रेडिकल फॉर्म। ठीक है। दिस इज रेडिकल फॉर्म। ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकेंट हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन विद अ स्मॉलर इंडेक्स। अच्छा, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ इस पूरे का मतलब क्या है, अगर आपको ये एग्जांपल की समझ आ जाएगी। ये अब अभी हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। ठीक है। बेसिकली हमारा ये इसको समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या मतलब है, फिर आपको ये खुद बहुत जितनी भी अंग्रेजी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास है 9 की पावर 6 है, इसका रेडिकल विद इंडेक्स जो इसका आपके पास है वो आपके पास क्या 12 है। स्टूडेंट, ये 9 की पावर 6 है, इंडेक्स आपके पास क्या है, इसको मैं 1/12 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना 1/12। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये अंडरस्टूड है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो मीन के 6 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है।
अब हमें पता है 6 1 6 6 2 12, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 1/2। जब ये 9 1/2 लिख सकता तो इसको मैं अगेन अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में सिंप्लीफाई किया हुआ, इसको मैं बताता हूँ। यही लिखा हुआ है, इफ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकल, ठीक है। इफ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये जो रेडिकल है इसका इंडेक्स आपके पास 12 है, ठीक है। एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकेंट, ये जो हमारे पास ये 9 है, दिस इज रेडिकेंट। इसकी जो एक्सपोनेंट की जो आपके पास ये सॉरी ये जो रेडिकेंट है इसकी जो पावर है, अच्छा एक्सपोनेंट को पावर भी, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर x की पावर 2 है ना, तो मैं कहता हूँ कि x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द एक्सपोनेंट 2, ठीक है। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और ये पावर के दो नाम है, एक एक्सपोनेंट से भी हम इसको शो कर सकते हैं, या इसको हम पावर पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना। हैव कॉमन फैक्टर, अगर इनके कॉमन फैक्टर होंगे, देखो ना 6 और 12 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 6 और 12 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। ये 6 हाँ, इसका 1 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो हम देखते हैं कि जो मतलब यस, तो हम उस चीज से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, या इन दोनों का हम कहते हैं, दो एक सेम टेबल से ये कैंसिल आउट होते हैं, तो 6 1 6 6 2 12, 1/2 है। अब 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 से भी, 4 से भी कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट इसको 6 से कैंसिल कर दी है। हाँ, ठीक है जी स्टूडेंट, ये इसमें बेसिकली ये बात है, अगर आपके पास जो इंडेक्स है और आपके पास एक्सपोनेंट है, उन दोनों आपके पास सेम, यानी उन दोनों का सेम फैक्टर्स हो, तो उसको हम स्मॉलर पावर में लिख सकते हैं। देखो ना, पहले आपके पास ये क्या था, 6/12 था, अब स्मॉलर पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। तो वो इसने स्मॉलर इंडेक्स में लिखा जा सकता है, वो आपके पास ये स्मॉलर इंडेक्स आ गया। इसको मैंने कहा, कल कहा था, ये 2 लिखो या सिंपल आपके पास ये फॉर्म हो, इन दोनों का मतलब आपके पास क्या है स्टूडेंट, सेम ही होता है बेसिकली। अच्छा, अभी विल एक्सप्लेन इट, हाँ, इसी को मैंने जिस तरह अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो 6/12 आ गई, 6 1 6 6 2 12 आ गई। अब ये 1/2 हो या √9 हो, तो एक ही बात है, यहाँ पे 3, अच्छा 3 कैसे आया, ये 9 का स्केयर हमें पता है 3 होता है, कैसे, 3 3 3 9, ठीक है, फिर 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 होता है, ठीक है। तो अब ये 3 की पावर आपके पास 1 + 1, तो क्या आ जाएगी, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 होता है। तो देखो 3 की पावर अंडर रूट है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या जाएगी, 3 आएगी, ठीक है। √9 हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये चीज आ गई। ये जो जिस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा स्टूडेंट, राइट द गिवन एक्सप्रेशन विद अ स्मॉल इंडेक्स, अज्यूम दैट वेरिएबल t रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये जो हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको देखते हैं, इसको स्मॉल, इसको यानी कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अब t की पावर 10 है, मीन के रेडिकेंट है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 10 है, ठीक है। और आपके पास रेडिकल का जो इंडेक्स है वो आपके पास क्या है, 15 है। तो अब देखो 5 एक ऐसा टेबल है, ऐसा 5 एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को एक टाइम में कैंसिल आउट कर सकता है। 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, आपके पास क्या आ गया, टी 2/3 आ गया। अभी ये 1/3 है, तो इसको मैं इंडेक्स आपके पास 3 है, और टी का स्केयर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एक मैथमेटिकल एक्टिविटीज है, इसको इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकल एक्टिविटीज है, इसको क्लास में करेंगे। ये आपके पास यहाँ से वो कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, जो सबसे पहले कर लेगा वो आपके पास यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, वो विनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटीज है मैथ की, इसको इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके पास सिंपल ये था कि अगर आपके पास इंडेक्स और जो एक्सपोनेंट होती है रेडिकेंट की, अगर वो आपके पास दोनों का कॉमन फैक्टर्स हो, तो उनको हम सिंप्लीफाई करके उसकी सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको रिड्यूस करके भी, रिड्यूस का मतलब है कम करके भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि ये था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके पास है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस, ठीक है। अभी मैंने कहा था पावर भी कहते हैं एक्सपोनेंट को, या पावर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, या इसको इंडिसेस भी कह सकते हैं। देखो x की पावर 1/2 हो, तो ये इसकी पावर क्या है, 1/2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या 1/2 है, इसका इंडिसेस क्या 2 है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी इसको यानी कि इंडिसेस भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना।
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस एंड एक्सपोनेंट, व्हाट इज बेस? यहाँ पे देखना x इज बेस एंड 1/2 इज एक्सपोनेंट, सिंपल सी बात है, x इज बेस एंड 1/2 इज एक्सपोनेंट। वी यूज एक्सपोनेंट टू इंडिकेट द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम फैक्टर। इसका क्या मतलब है? देखो ये अगर 3 आपके पास क्या 3 मतलब 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्या है 1 1 1, तो 3 की पावर आपके पास क्या 3। ये जो बेसिकली पावर होती है ये बताती है कि ये 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है 1 2 3। ये पावर क्या बताती है? पावर इंडिकेट दैट हाउ मेनी टाइम 3 मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 कितने टाइम्स अब मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, इसका मतलब इटसेल्फ कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर हमें ये बताती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है we use exponent to indicate the repeated multiplication of the same factor। repeated 3 is repeated of the same factor, ठीक है। the exponent indicates that how many times a factor, ठीक है। जो अभी मैंने आपको ये बात बोली है कि वो ये बताती है, एक्सपोनेंट के बताती ये बताती है कि आपके पास ये कितने टाइम ये जो फैक्टर्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पावर, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। कॉल्ड द बेस अकर इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपके पास ये दिस इज द बेस है, और ये जो आपके पास इसकी जो पावर है ये आपके पास ये बताती है कि ये जो ये पावर ये बताती है कि ये जो बेस है ये कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका ये मतलब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बेस एंड एक्सपोनेंट की, ठीक है। हाँ ये एग्जांपल भी है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखो 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 की पावर 4 है। व्हाट इज 4? एक्सपोनेंट या पावर। व्हाट इज 3? बेस। अभी जो मैंने आपको बात बोली, ठीक है, ये वही आपके पास कंसेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाना। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास है रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट क्या होता है? यानी कि आपके पास जो पावर आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए ना, लेट्स सपोज आपके पास p बाई क्यू, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 की पावर आपके पास क्या जाती है 1/3। 1/3 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया ना, तो ये आपके पास वो कहता है कि रैशनल एक्सपोनेंट पावर आपके पास जब किसी एक्सपो अपना पावर या एक्सपोनेंट जब रैशनल की फॉर्म में आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। when we perform operation with example, we have to define a zero exponent and a negative exponent। this may lead us to define a rational exponent। अच्छा इसको जीरो एक्सपोनेंशियल क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्या होता है इसको मैं आपको पहले ये एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। डेफिनेशन ऑफ बी की पावर 1/n, ये बी की पावर 1/n है, ठीक है। बी की पावर आपके पास क्या है 1/n है। b is base 1/n is exponent if b is a real number and n is a positive integer, ठीक है। कल भी हमने कहा था कि अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो दूसरी इसकी एग्जांपल दी हुई है कि 8 की पावर 1/3 इसका इंडिसेस क्या है 3 है। अच्छा दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और चीज होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंट सिर्फ पावर को कहते हैं, एक्सपोनेंट इज अनदर नेम ऑफ पावर, बट 8 की पावर 1/3 दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। this form is known as radical form, ठीक है स्टूडेंट। we can write it as in radical with indices 3 and radicand is 8, ठीक है। we can also write it in the in this form, okay। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस यही लिखा हुआ है कि अगर b की पावर 1/n है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या ऑलरेडी हम कल पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, हाँ डेफिनेशन ऑफ b की पावर n m/n। अब देखो ना m/n, अब m/n क्या है, ये आपके पास m और n कोई भी रियल नंबर होंगे ऐसे ही है, और m और n जो हैं वो आपके पास p बाई q की फॉर्म में लिखे गए। ये तो उसने बोला था रैशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट, वो आपके पास क्या है 1/n क्या है 1, तो डेफिनेटली कोई इंटीजर्स है, n आपके पास डेफिनेटली ये भी कोई इंटीजर्स है। इसको भी मैं ये भी आपके पास किस फॉर्म में आ गया, ये भी आपके पास रैशनल की फॉर्म, रैशनल एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया, रैशनल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंट पावर रैशनल की फॉर्म में आ गई। यहाँ पे m/n, व्हाट इज m/n? m/n इज exponent or power, also write in the form of rational, ठीक है, expression। if m and n are any positive integers, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मीन वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर।
हमने कहा था सिंपल फॉर्म क्या होती है। अब हमने पीछे मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि आपके पास रैशनल नंबर कब होते हैं, देखो 1/2 ये तब, ये रैशनल नंबर, ये अब ये रैशनल नंबर है, दोनों का आपके पास कॉमन डिवाइजर नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी 1 है। इन दोनों का कॉमन डिवाइजर आपके पास 1 है, तो ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा, इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, ये देखो 1 is positive, n is also positive integer, sorry 2 is also a positive integer, both have the same common factor only 1। ठीक है, एंड n not equal to 0। हाँ, ये डिनोमिनेटर में याद रखना, ये जो n होगा ये 0 नहीं होगा, यानी कि वो चाहे एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो आपके पास केस ही अनडिफाइन हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, आपके पास है b की पावर, यहाँ पे इसने एक बात लिखी हुई है कि b की पावर m/n, तो इसको मैं स्टूडेंट आल्सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इस फॉर्म में। अब जरा एक मिनट, जरा मेरी बात सुनिएगा, इस चीज को अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, b की पावर 1/n हो तो इसको हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, द रेडिकल विद इंडिसेस n एंड द रेडिकेंट is b। ठीक है, तो we can also write as n radical with indices n and radicand b whole power m। we can also write b की पावर m/n into this form। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे उसने ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर। यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल ली है 36, लेट्स सपोज 36 है, इसकी पावर 3/2 है। स्टूडेंट अभी इसको मैंने आपको कहा था कि 36 है, 36 की होल पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, होल पावर को मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस चीज को तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 36 विद इंडिसेस 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, तो होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बस यहाँ से एक रिजल्ट साबित हो गया, every exponential form can be written in the form of radical, and also radical form can also be written in the form of exponential। इसी को कहते हैं वाइस विरसा। ठीक है, वाइस विरसा यानी कि एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे डेसिमल को समटाइम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को समटाइम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वाइस विरसा भी कहते हैं। ठीक है, तो बस ये आपके पास इसको जो अपने ये कुछ 2-3 चीजें थी आपको जो समझाना मकसद था, ये मैंने आपको समझा दी, फिर आगे मूव करते हैं ताकि आपको बाकी चीजें की भी क्लैरिटी हो। ठीक है, स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स हैं। परफॉर्म दी ऑपरेशन इन कॉलम ए, ये आपके पास कॉलम ए के ऑपरेशंस है, एंड कंप्लीट द रिजल्ट टू द वैल्यू रेडिकल इन दी कॉलम बी। ठीक है, ये कॉलम बी में, यानी कि वो कहता है कॉलम ए के अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वो कॉलम बी के अंदर आपके पास रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि x की पावर 1/2 हो, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म √x हो। ठीक है, और व्हाट इज द इंडिसेस ऑफ दिस, द इंडिसेस ऑफ रेडिकल इज 2। जस्ट कल मैंने कहा था कि ये फॉर्म हो, ये फॉर्म हो, या आपके पास ये फॉर्म हो, बोथ आर सेम मीनिंग। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिसेस 2, नथिंग एल्स। ठीक है स्टूडेंट, ए पार्ट के अंदर ये पूछा गया आपके पास। ठीक है, बी पार्ट के अंदर कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब 9 की पावर 1/2 है। ठीक है, 9 की पावर 1/2 3 के बराबर होता है। ठीक है, और 9 की पावर 1/2 है ना, तो ये 9 की पावर 1/2 आपके पास 3 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है, कल मैंने कहा था 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है भाई। अगर यहाँ पे आपके पास, जरा एक मिनट इसको जरा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 3 है, 3 की पावर 2 = 9 है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता 9 की पावर 1/2 = 3। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये कल मैंने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यानी कि आपके पास 9 की पावर 1/2 है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। √9 है, दिस इज द रेडिकल फॉर्म। 64 की पावर 1/3 है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड इंडिसेस 3 है, दिस इज द रेडिकल फॉर्म। 81 की पावर 1/4 है, मीन के आपके पास दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इस फॉर्म में और रेडिकल की फॉर्म में दैट इज द रेडिकल फॉर्म। ठीक है, जब रेडिकल साइन आ जाए तो रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, जब आपके पास वो पावर में चली जाए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास 32 के एक्सपोनेंट क्या है, 1/5 है,
और यहाँ पे इसका रेडिकल का इंडिसेस क्या 5 है, दैट इज दी, अगर वो एक्सपोनेंट हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर उसका इंडिसेस हो इंडेक्स हो, ठीक है, इंडिसेस सारी इंडिसेस आपके पास मोर देन वो प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स की, तो ये इसका इंडेक्स क्या 5 है, दैट इज द रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा 64 की पावर 1/3 है, ठीक है, 64 की पावर स्टूडेंट आपके पास 1/3 है, तो 64 है ना, आपने घबराना नहीं है, 64 को आपने क्या करना है, इसका आप एलसीएम ले लो, 4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 64 होता है, आप इसको 2 से करके देख सकते हो, किसी से भी करके देख सकते हो, 4 को आप 4 से करो 16 होता है, 4 को फिर आप 1 से करो 4 होता है, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब देखो 4 की पावर कितनी हुई 3 हुई, तो 4 की पावर 3 किसके बराबर है 64 के बराबर है, मैंने इसके हिसाब से किया, आप इसको 2 पहले 2 से करो, फिर 3 से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो 4 से करो, ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली 2 से किया क्योंकि यहाँ पे उसने इस फॉर्म में किया था। अब देखो देखो 4 की पावर 364 होती है, होल पावर तो भाई अपनी जगह रहेगी, 3 और 3 दोनों आपके पास, अच्छा याद रखना, व्हेन व्हेन एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ द रेडिकेंट एंड द इंडिसेस आर सेम देन दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, क्या बोला मैंने कि जब आपके पास रेडिकेंट, व्हाट इज 4 इज रेडिकेंट, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ रेडिकेंट 3, व्हाट इज द इंडिसेस 1/3, 3 and 3 cancel out, so answer should be 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, बस ये साबित हो गया कि एक्सपोनेंशियल, देखो ना, ये हमारे पास देखो 9 की पावर 1/2 एक्सपोनेंट, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो भी 3 के इक्वल है, और जो आपके पास है रेडिकल फॉर्म वो भी 3 के इक्वल है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका रेडिकल फॉर्म भी 4 के इक्वल होगी, यहाँ पे 81 की पावर 1/4 है, तो 81 की पावर 1/4 हो, तो आप इसको 81 की पावर 1/4 है ना, तो स्टूडेंट आप इसको यहाँ पे 3 की पावर 4 ले लो, ठीक है, 3 की पावर 4, ठीक है, होल पावर इसकी आपके पास क्या है 4 है, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आपके पास 81 के इक्वल होती है, ठीक है, 81 के इक्वल होती है, यानी कि 3 को 4 आप इसको यहाँ पे 81 रखो, 3 को आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पहले 27 आ जाएगा, और फिर आपके पास 3 9 आ जाएगा, फिर आप जब करोगे 3 आपके पास 3 आ जाएगा, फिर करोगे 3 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो यानी कि 3 की पावर 4 हो तो वो आपके पास किसके बराबर होती है 81 के इक्वल होती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इसको आप दूसरी फॉर्म में करो तो आपके पास ये चीज होती है रेडिकल फॉर्म में, तो 32 है ना 1/5 है, तो 2 की पावर 5 आपके पास 32 होती है, 2 की पावर 5 आपके पास क्या होती है 32 होती है, ठीक है, तो अब ये 5 को अगर मैं वहां पे लेके चला जाऊँ 32 के ऊपर 1/5, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाती है, आपके पास 32, इसकी जो आपके पास एक्सपोनेंट 1/5 इज इक्वल टू 2 के इक्वल होती है, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है और ये लिखी हुई है, ठीक है। अब बी पार्ट क्या कहते हैं, इन ईच पार्ट द एक्सपोनेंशियल एंड द रेडिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम वैल्यू, वही कहता है एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल हैव द सेम वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की भी 3 आ रही है और रेडिकल की भी 3 आ रही है, ठीक है। The denominator of the exponent is the same as the index of the radical, वो ये पता है, denominator क्या है, what denominator 2 and what is the index 2, both are same, what is the denominator of this exponential 3, what is the index of this exponential this radical 3, when exponential, when radicand with the denominator same, and the when the radical and its indices and same when sorry for that, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर और आपके पास जो आपके पास है इंडिसेस वो सेम होंगे, तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आपके पास मीन कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर आपके पास ये सिंपल दोनों में सेम आता है। यहाँ पे जरा देखना, ये आपके पास ये जो आपके पास है रेडिकल है ना, सॉरी आपके पास है ये एक्सपोनेंशियल, इसका डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे आपके पास इंडेक्स है ये भी 5 है, दोनों आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट इज द सेम एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, दोनों का सेम है, ठीक है, इस वजह से आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब 8 की पावर 2/3 है, तो 2 को ऊपर ले जाओ, आपके पास ये 1/3 आ जाएगा 8, यानी कि तो आपके पास पता है 2 की पावर 3 होती है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, होल पावर 2 है, अंदर ये 2 बचेगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होती है, ठीक है। ये 36 है, इसको मैं यहाँ पे आपको करके देता हूँ, 36 है तो इसकी होल पावर 3/2 है ना, आपने 1/2 को अंदर रखो, होल पावर आपकी 3 इसको बाहर लेके चले जाओ,
हमें पता है 6 का स्केयर आपके पास होता है 36 होता है, ठीक है। आप इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करो, 36 होता है, तो होल पावर इसकी 3 है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 की पावर आपके पास 3 बचेगी, तो आपके पास 6 को मीन के 6 की पावर 3 का क्या मतलब है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 216 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस आज की लास्ट ये आपके पास है स्लाइड है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल हम करेंगे इसको, ठीक है। स्टूडेंट ये तो है, मैंने अभी आपको ये समझाई है ना, तो ये एक एक्टिविटीज है, आप लोगों ने खुद करनी है इसको, कि जंप ऑन द नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर टू गो आउट, ठीक है। हम यहाँ से इन होना, यहाँ से आउट होना, आपने ऐसे नेचुरल नंबर के ऊपर जंप करना है जो स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 होता है, नेचुरल नंबर है ना। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16 होता है। जैसे आपके पास 81 है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 9, दिस इज स्क्वायर ऑफ 7, यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे 36 लिख सकते हो, दिस इज स्क्वायर ऑफ 6, this is the square of 5, this is the square of 2, this is the square of 10, this is the square of 3, this is the square of 1, ठीक है। यहाँ से आपने पहले यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर आपने यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर आपने यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर आपने यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से फिर आप यहाँ पे जंप करना है और यहाँ से आउट हो जाना है, ठीक है। ये एक्टिविटीज भी है जो क्लास में परफॉर्म की भी करवाई भी जा सकती है, और इंशाल्लाह इसको करेंगे। अच्छा, एक होती है नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। ये मैंने आई थिंक कल भी आपको थोड़ा सा समझाया था, आज भी समझा देता हूँ। ए की पावर माइनस एन हो ना, अगर ये ऊपर आपके पास है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ए की पावर प्लस एन, ठीक है। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे जाके वो प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास ये ए की पावर नीचे माइनस एन है ना, तो ये ऊपर जाके आपके पास हो जाती है प्लस एन। ये पावर की बात होती है, बेस सेम नहीं होती। पावर जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चली जाती है तो वो प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है। यही लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे 8 की पावर -3 है, तो कोई बोले कि आपने इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, सिंपल बात है, 8 को नीचे लेके चले जाओ तो आपके पास इसकी पावर +3 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ये एक लास्ट है ना, इसको देख लेते हैं कि अगर आपके पास b की पावर आपके पास -m है डिवाइडेड बाई n है, ठीक है। इसको इसको दो फॉर्म में लिखा जाता है। एक तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, m/n हो जाएगी, ठीक है, m/n हो जाएगी। यहाँ से दूसरी फॉर्म, अगर मैं यहाँ से डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ और नोमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा n/m विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, n/m विद पॉजिटिव साइन। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है। ये चूंकि ये बेसिक है, तो ये बेसिक अगर आपको आएंगे फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंजॉय।